गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है नोटरी रूल फॉर्म एक्स आई वी कॉलम नंबर 7 एडमिनिस्ट्रिंग ऑथ एंड टेकिंग एफिडेविट लीगल डेफिनेशन। जी हाँ सर, आज का हमारा कॉलम नंबर 7 जो है नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म एक्स आई वी के कॉलम नंबर 7 पर है, जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है। और उसमें जो लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना, एडमिनिस्ट्रिंग ऑथ टू और टेकिंग एफिडेविट फ्रॉम एनी पर्सन। आज हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैं पहले के जो इसके कॉलम है, जैसे कि कॉलम नंबर 1 से लगा तक 5 पे मैं वीडियो बना चुका हूं परिभाषाओं पर, जैसे कि लिखत नोट करना, लिखत को प्रसाक्षित करना, आदरण के संदाय की घोषणा अभिलिखित करना, अनुलिपि प्रसाक्ष, किसी लिखत के निष्पादन का सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन करना। इन पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। ये नोटरी नियम 1956 के फॉर्म एक्स आई वी में कुल 11 कॉलम दिए हुए हैं सर। इन 11 कॉलमों की डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें डेफिनेशन नहीं मालूम है तो ना तो हम नोटरी का कार्य कर पाएंगे और ना ही एनुअल रिटर्न भर पाएंगे। क्योंकि अक्सर हमें डाउट और कंफ्यूजन रहता है। एक बहुत बड़ा डाउट और कंफ्यूजन लोगों के बीच में, नोटरी वकीलों के बीच में था। यहाँ पर तो था ही, और भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताया भी था। वो कॉलम नंबर 1 में जो फीसें दी गई हैं 100, 50, 150, 200, वो उसको ही जो है एग्रीमेंट की फीस मान रहे थे, और एग्रीमेंट की फीस मानते हुए उस कॉलम में ही वो एग्रीमेंट को मानते हुए लिख रहे थे, जबकि वो कॉलम सर लिखित नोट करना एक अलग चीज हो जाता। मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। नोटरी वकील साहब का एक स्पेशल वर्क है वो, जो हमें प्रैक्टिस के दौरान लगभग ना के बराबर यूज किया जाता है। वैसे अगर कोई करना चाहे तो यूज कर सकता है उसका, यदि उसके पास इस प्रकार का कार्य आता है कि जैसे कोई प्राइमरी नोट, वचन पत्र, हुंडी डिसऑनर हो गया है, तो जिस व्यक्ति का डिसऑनर हुआ है वो नोटरी वकील साहब को नोटिंग कराता है, रजिस्टर में लिखते हैं तो उसको नोटिंग करना कहते हैं। इसी प्रकार से वो कहता है कि आप मेरी तरफ से मांग करें, तो वो विधियानुसार वो एक पब्लिक ऑफिसर है, तो वो उससे मांग करते हैं, वो मना करता है तो उसकी भी नोटिंग करते हैं, और एक सर्टिफिकेट उसको देते हैं जिसे प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है। वो इसके आधार पर फिर कोर्ट में दावा लगाता है, तो एक मजबूत और एक स्ट्रांग एविडेंस उसके पास में होता है। तो इन सबको नोटरी कॉलम जो नंबर 1 है वो एग्रीमेंट में सर नहीं आता है। और इसकी जो फीसें हैं नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में सर दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, वो डाउट और कंफ्यूजन थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसमें प्रत्येक नोटरी वार्षिक दरों से अनधिक शुल्क प्रभावित कर सकेगा, अर्थात किसी लिखित को नोट करने के लिए। तो यहाँ पे सर आप ध्यान देना, ये एग्रीमेंट की फीसें नहीं है। एग्रीमेंट की फीसें कॉलम नंबर 5 में दी गई हैं। वो क्या दिया हुआ है कि किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए 35 रुपए। और ये नोटरी नियम 1956 के उपनियम 1 के उपनियम ड में दी गई है। और उधर जो ये जो है कि नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म एक्स आई वी के कॉलम नंबर 5 में दी गई है, और नियम 10 में ड में दी गई है। तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि अक्सर 50, 100, 150, 200 को देखते हुए ये अंदाजा लगा लिया गया था कि ये एग्रीमेंट की फीसें हैं, जबकि ये लिखा हुआ है यदि किसी लिखत की राशि 10,000 रुपए से अधिक ना हो 50 रुपए, यदि 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 25,000 रुपए से अनधिक है 100 रुपए, यदि 25,000 से अधिक है किंतु 50,000 रुपए से अनधिक है 150 रुपए, यदि 50,000 से अधिक है तो 200 रुपए। इस प्रकार से इसमें दी गई हैं। तो हम आज कॉलम नंबर 5 की डेफिनेशन को तो मैं बता चुका हूं सर। कॉलम नंबर 7 की डेफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे, और उसको जो उसकी जो फीसें दी गई हैं वो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के उपनियम 1 के 6 में दी गई हैं। किसी व्यक्ति को शपथ दिलवाने या उसे शपथ पत्र लेने के लिए 35 रुपए, 35 रुपीज फीस इसमें सर दी गई है फॉर जो है कि और नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जी में दिया हुआ है सर, इसको इंग्लिश में जो दिया हुआ है, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑथ टू और टेकिंग एफिडेविट फ्रॉम एनी पर्सन। ये मैं आपको स्पेशली इतनी बारीकी के साथ और इतनी सूक्ष्मता के साथ इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप बुक को भी उठाकर देखें या मेरा ई बुक पीडीएफ को भी देखें तो आपको हर चीज समझ में आ जाए। इसकी ई बुक पीडीएफ वही है सर जो मैंने एक मेन वीडियो बनाया था कि फॉर्म एक्स आई वी कैसे भरे, पूरी जानकारी। इस पे 45 मिनट का एक स्पेशल वीडियो सर मैं बना चुका हूं और मेरे चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूं, और उसी पे मैंने एक ई बुक पीडीएफ भी लिखी थी
जो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई थी। अभी मैंने नोटरी के जितने भी वीडियो बनाए, तकरीबन 10 वीडियो, उन सभी वीडियो के नीचे भी इस ई बुक पीडीएफ की लिंक दी गई है कि नोटरी वकील फॉर्म XIV कैसे भरे, पूरी जानकारी। इसमें पूरी 11 परिभाषाओं को सर मैंने सरल उदाहरणों के साथ समझाया है। और जितने भी वीडियो है, सभी वीडियो के नीचे ये इस ई बुक के अलावा भी आपको और भी 5 ई बुक और मिलेंगी सर नोटरी से रिलेटेड। उसमें एक तो पीडीएफ है, फॉर्म XIV का रेडीमेड तैयार है, वो भी उसकी लिंक भी इसके नीचे दी गई है। आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसको कलम से भर के आप उसको आपकी ईमेल आईडी से भेज भी सकते हैं, या पोर्टल जब खुलेगा, ओपन होगा, तब आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही आप उसका पीडीएफ बना लें और उसको जो है कि वहां पे डाउनलोड कर दें जब पोर्टल अपलोड होगा। इसी प्रकार से नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, इसमें मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और ई बुक भी लिखी थी। उसके बाद उसमें बहुत कुछ चेंज भी हो चुका, अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, तो मैंने उसकी एक नई ई बुक बना के उसकी अपलोड की है। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगी और दूसरे तमाम वीडियो के नीचे मिलेगी। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, हिंदी और अंग्रेजी में ये ई बुक पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अन्य इससे रिलेटेड आपको ई बुक पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगी। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। अब आइए सर मैं आगे की सरल भाषा में सरल उदाहरणों के साथ ये सरल सी परिभाषा, जिसका कार्य नोटरी वकीलों के पास काफी मात्रा में आता है, शपथ पत्र, उसका जो सरल डेफिनेशन है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं शपथ पत्र एक आसान सा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं उसकी डेफिनेशन आपको सरल उदाहरणों के साथ जो ई बुक पीडीएफ में मैंने तैयार करके रखी है उसके अंदर से देता हूं। आइए सर लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पे नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XIV कैसे भरें, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरण के साथ। ये वही ई बुक है जो मैंने विशेष तौर से बनाई थी और उसी के अंदर से डेफिनेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी में मैंने शुरुआत में भी लिखा है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वकालत की राह में नोटरी एक बड़ा सम्मान है, इसे नियम से निभाना ही एक सच्चे वकील की पहचान है। आइए सर अब हम सीधे डेफिनेशन पे चलते हैं, लेट्स गो सर। शपथ पत्र, ऑथ, दिलाना या शपथ लेना, मतलब जब कोई व्यक्ति कसम खाकर कोई बात कहता है तो नोटरी उसे शपथ दिलाता है। उदाहरण, छात्र, स्टूडेंट जब आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन या शपथ पत्र बनवाते हैं तो वह इसी कॉलम में आता है। इसकी फीस 35 रुपए है। यह कॉलम नोटरी के दैनिक कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सर, और इसे कानून की भाषा में किसी व्यक्ति को शपथ दिलवाने या उसे शपथ पत्र लेने के लिए कहा जाता है। आम जनता इसी काम के लिए सबसे ज्यादा नोटरी के पास आती है। और एक कॉलम नंबर 5 जो जिसको मैंने वीडियो बनाया स्पेशल कि ये नोटरी का दिल कहते हैं इसको हम, उसका इतना अत्यधिक काम आता है, नोटरी का दिल, हेयर्ट ऑफ नोटरी, उसको कॉलम नंबर 5 उसका भी काम सबसे ज्यादा आता है और 7 नंबर का भी सबसे ज्यादा ज्यादा आता है, जो हम एफिडेविट पे हम जो बात कर रहे हैं। अब हम इसको शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना को समझ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कानूनी या सरकारी काम के लिए कोई जानकारी देता है तो सरकार उस पर तब तक भरोसा नहीं करती जब तक वह व्यक्ति शपथ ना ले, ऑथ ना ले। शपथ यह एक मौखिक या लिखित वादा है कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। आपने देखा होगा एफिडेविट की शुरुआत लाइन में हम लिखते हैं, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, ऐसे शुरू में ही लिखा जाता है। और उसके बाद दिनांक, इधर दस्तखत और फिर उसके बाद सत्यापन कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1-5 या 1 अंत तक का लेख मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें ना तो असत्य कथन लिखाया है और ना ही कोई कथन छिपाया है। ये इस प्रकार की, और यदि इसमें कोई असत्य कथन छिपाया है या लिखाया है तो उसका मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। ये इस प्रकार से उसके सत्यापन में लिखा जाता है। उसके बाद फिर दिनांक और उसके बाद फिर शपथ गिरीता के दस्तखत होते हैं। ये एफिडेविट का प्रारूप है। सबसे ऊपर लिखा जाता है उसका नाम, पता, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरा नाम ये, उम्र, जाति, निवासी और धंधा, ये पूरा उसकी डिटेल उसमें लिखी जाती है। तो शपथ पत्र वह कागज है जिस पर आपकी बातें लिखी होती हैं। नोटरी के सामने इसे साइन करने का मतलब है यदि इसमें लिखी बात गलत निकली तो आप पर झूठी गवाही का केस चल सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि जब तक आप नोटरी वकील साहब से हाथ नहीं लेके आएंगे, शपथ पत्र नहीं बनवाएंगे, हम आपका शपथ पत्र नहीं मानेंगे, तो वो शपथ पत्र इतना मूल्यवान हो जाता है कि यदि वो शपथ लेने वाला उसमें कोई झूठी बात लिख देता है और बाद में झूठी बात पाई जाती है तो उसके ऊपर झूठा शपथ पत्र देने का मुकदमा और भी चलेगा और उसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है सर।
अब इसमें हम समझते हैं कि उदाहरण से छात्र की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। मान लीजिए कि एक छात्र को छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना है। इसमें तीन स्थितियां बनेंगी। नंबर एक, कथन। छात्र एक कागज एफिडेविट पर लिखता है कि मेरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख है। एफिडेविट वो टाइप करवा के लाता है। दूसरी स्थिति है नोटरी की भूमिका। नोटरी छात्र से पूछता है, क्यों भाई ये आपने 1 लाख रुपए लिखा है, सही लिखा है? 1 लाख रुपए ये आमदनी? वो कहता है जी हाँ सर। क्या आप ईश्वर की शपथ लेकर ये सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि इस कागज में लिखी बातें सत्य हैं? वो कहता है यस। उसके बाद हस्ताक्षर। छात्र नोटरी के सामने उसमें हस्ताक्षर करता है। फिर प्रमाणीकरण आता है सर। नोटरी उस पर अपनी शपथ मोहर ऑथ स्टाम्प लगाता है और रजिस्टर में एंट्री करता है। सबसे ऊपर 50 रुपए का टिकट भी चिपकाया जाएगा सर। उसमें मध्य प्रदेश की बता रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में 25 रुपए, मल्हारगंज में 10 रुपए, कहीं 20 रुपए, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 50 रुपए का एफिडेविट के ऊपर टिकट, नोटरी टिकट लगाया जाता है। सबसे ऊपर लगाया जाएगा टिकट सर। उसके बाद उस टिकट को कैंसिल करने के लिए छोटी गोल सील लगाई जाएगी, जो आधी नीचे कागज पर और आधी टिकट पर आएगी। उसके बाद एक बड़ी गोल सील लगाई जाएगी और ऊपर एक सीरियल नंबर की सील लगाई जाएगी। उस सीरियल नंबर में सबसे ऊपर जो है कि सीरियल नंबर जो रजिस्टर का है। उसके बाद बुक रसीद, बुक का नंबर, जो बुक का आप नंबर आता है, रसीद जो आप बनाते हैं वो, और उसके नीचे आता है बुक नंबर। इस प्रकार से 3 का उसमें लिखे जाते हैं। उसके बाद एक बड़ी शपथ पत्र की सील लगती है। सबसे नीचे जो खाली जगह रहती है उसमें जो है कि सबसे ऊपर दिनांक लिखी जाती है और शपथ गृहीता का नाम दूसरे कॉलम में, और जिसने उसकी पहचान की उसका लिखा जाता है। और साथ ही उसके बाद साइड में नोटरी वकील साहब की सील लगती है, जहां नोटरी वकील साहब दस्तखत करते हैं। तो ये हो गया शपथ पत्र सर कंप्लीट। कुल 5 सीलें लगती हैं इसमें इस प्रकार से। उसके बाद जो है कि प्रमाणीकरण कंप्लीट हो जाता है और वो शपथ पत्र आपसे लेके चला जाता है, और आप 50 रुपए प्लस 35 रुपए, 85 रुपए आप उससे आपकी फीस ले लेते हैं जो गवर्नमेंट ने तय की है। रजिस्टर में आप उसकी एंट्री करते हैं। सीरियल नंबर में उसका जो भी आपका सीरियल चल रहा है, रजिस्टर में भी 11 कॉलम दिए गए सर, फार्म नियम 15 के तहत, नोटरी नियम 1956 के। सीरियल नंबर में आप उसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद लिखा जाता है दस्तावेज का प्रकार, तो वहां आप लिखते हैं शपथ पत्र। फिर उसका पूरा नाम पते का कॉलम आता है। उसके बाद दस्तावेज का विवरण आता है, तो वह शपथ पत्र में आप थोड़ा सा विवरण लिख सकते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति का है तो शपथ पत्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आय का प्रमाण के समर्थन में शपथ पत्र आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यदि वो किसी अन्य कार्य का है तो आप उसके अन्य कार्य में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सर नोटरी टिकट का, वहां पे आप 50 रुपए लिखेंगे। छठे नंबर पे, फिर 7वें नंबर पे आएगा जो है कि वो फीस जो आपके द्वारा ली गई, तो 35 रुपए लिखेंगे। 8वें नंबर पे आएगा तो छठे और 7वें का जोड़ा आप 8वें में लिखेंगे। 9वें नंबर में आपको उसके दस्तखत लेना है, जो शपथ पत्र आपके पास लेने आया है ग्रहण करने। सॉरी, 10वें नंबर में। मैं 1 मिनट सर मैं बता ही देता हूँ। 9वें नंबर में जो है कि रसीद फीस प्राप्त दोनों का जोड़ा आप लिखेंगे, और 9वें नंबर के कॉलम में रसीद का क्रमांक आपको लिखना है। और हस्ताक्षर आएंगे 10वें में जो शपथ गृहीता के होते हैं। 11वें में नोटरी वकील साहब के हस्ताक्षर आएंगे। और दिनांक का कॉलम दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आपका सीरियल क्रमांक, दूसरे में, तीसरे में दस्तावेज का प्रकार, चौथे में नाम, पिता का नाम, पता, और 5वें में दस्तावेज का विवरण, छठे में नोटरी स्टाम्प, 7वें में निर्धारित फीस, और 8वें में फीस प्राप्त, और 9वें में रसीद क्रमांक, और 10वें में हस्ताक्षर, और 11वें में नोटरी के हस्ताक्षर। तो ये इस प्रकार से सर आपका शपथ पत्र हुआ कंप्लीट। इसमें हम ये देखते हैं सर कि इसमें कौन कौन से काम आते हैं। ये कॉलम बहुत विशाल है, बहुत बड़ा कॉलम है ये। और इसमें शिक्षा मतलब गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग शपथ पत्र, सरकारी सेवा, नौकरी ज्वाइन करते समय दिए जाने वाले घोषणा पत्र, पहचान, नाम बदलना, चेंज ऑफ नेम, पते का प्रमाण, उसमें भी शपथ पत्र लगता है। कानूनी कोर्ट में जमा किए जाने वाले साक्ष्य के शपथ पत्र, विवाह शादी के पंजीकरण के लिए दिए जाने वाले हलफनामे, सनद जो नोटरी वकील साहब मंगवाते हैं तो उसमें भी एफिडेविट लगता है। और इसी प्रकार से आधार कार्ड में, मतदाता कार्ड में नाम में कोई भूल मिस्टेक है उसको दुरुस्त करने में, और कई जगह सर बैंकों में कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये कानून के तहत क्यों जरूरी है सर, हम ये समझ लेते हैं। जिम्मेदारी तय करना, यह व्यक्ति को अपनी बात के प्रति जिम्मेदार बनाता है। मतलब उसको एहसास रहता है कि अगर उसने गलत जानकारी दे दी तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठे बयान देने का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। नोटरी द्वारा शपथ दिलाने के बाद वह व्यक्ति अपनी बात से मुकर नहीं सकता। न्यायालयीन मान्यता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के समान गंभीरता से लिया जाता है। रिटर्न में इसको कैसे भरें सर हम? जो एनुअल रिटर्न भराता है नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV में, इसको कैसे भरेंगे हम? मामलों की संख्या
साल भर में आपने जितने भी शपथ पत्र प्रमाणित किए हैं उनकी कुल संख्या आप गिन लें और उसको लिख दें मामले के प्रकार में। और आपकी फीस है 35 रुपए, तो 35 रुपए का उसमें गुणा होगा और आखिरी कॉलम में आप टोटल राशि लिख दें आप इसमें। नोटरी के पास यह संख्या अक्सर सैकड़ों या हजारों में होती है। प्रभारित फीस जो पीडीएफ है जो मैंने बनाया था 10/6 के अनुसार इसकी निर्धारित फीस 35 रुपए शपथ पत्र है। यदि आपने साल भर में 2000 शपथ पत्र किए तो आप फीस वाले खाने में 70,000 रुपए लिखेंगे। ये इस प्रकार से भरा जाएगा। और सरल शब्दों में अगर हम समझें, यह कॉलम आपके उस विश्वास का रिकॉर्ड है जो आपने जनता की बातों को कानूनी सच्चाई में बदलने के लिए दिया है। यह नोटरी की सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा माना जाता है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और नोटरी से रिलेटेड एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो कि नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XIV कैसे भरे, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरणों के साथ मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और उसके अलावा नोटरी से रिलेटेड सर मैंने अभी कुछ और वीडियो अपलोड किए हैं, मैं आपको उनके नाम बता दूं। नोटरी रजिस्टर के कॉलम नंबर 6, 7, 8 कैसे भरें, कंफ्यूजन खत्म। दूसरा है क्या नोटरी वार्षिक रिटर्न फॉर्म XIV के कॉलम 1 और 2 को भरना जरूरी है, जानिए नियम 14, इस पे भी सर मैंने वीडियो बना के अपलोड किया। तीसरा है नोटरी द्वारा भुगतान की घोषणा पेमेंट ऑफ ऑनर कैसे रिकॉर्ड करें, जानिए सही कानूनी नियम, इस पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है सर। इन सब की ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे मैंने अपलोड कर दी है सर। नोटरी की नोटिंग के बाद वकील का नोटिस केस को 100% मजबूत बनाने का सही तरीका, इस पे भी सर मैंने वीडियो बनाया है। जब देनदार कहे दस्तावेज फर्जी है तो नोटरी क्या करे, इस पे भी सर स्पेशल वीडियो बनाया है। और इसके अलावा भी सर मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर पिछले वीडियो हम देखें तकरीबन 70-80 से ऊपर नोटरी से रिलेटेड वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी नई क्वेरी आती है तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। और वर्तमान में सर सभी को एनुअल रिटर्न भरना है। और नोटरी नियम 1956 का जो नियम 14 है वो तो ये कहता है कि प्रत्येक नोटरी को प्रत्येक वर्ष में जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में एनुअल रिटर्न जमा करना होगा। और साथ ही एक नोटिस भी जारी किया गया है नोटरी सेल की ओर से कि भौतिक रूप से नहीं लिए जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको देना होंगे। और ऑनलाइन किस प्रकार से दिए जाएंगे इसकी एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी तक सर एसओपी जारी नहीं की गई है। और नई पोर्टल पर इस प्रकार का कोई फंक्शन आया है कि जिस पे हम जाके इसको अपलोड कर सकें। तो वो जैसे ही आएगा तब सभी लोग वह सक्षम हो पाएंगे उसको अपलोड करने में। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब मैं आपको ई बुक से भी परिचित करा देता हूं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या है। इस ई बुक PDF के अंदर फॉर्म XIV को कैसे भरा जाए ये उसकी पूरी जानकारी सर दी गई है। और फॉर्म भरने का पूरा तरीका और उसको डेमो उदाहरण के साथ भरा हुआ फॉर्म भी इसमें मैंने लगाया है। और उसकी सरल व्याख्या 11 कॉलमों की जो है, इन 11 कॉलमों को सरल उदाहरणों के साथ भी समझाया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर फॉर्म भरने का तरीका मैंने इसमें बताया है। और 11 कॉलमों की सरल व्याख्या और उसके अलावा भी बहुत कुछ नोटरी से रिलेटेड है सर इसमें। हाँ, जो बुक में जो नोटरी नियम 1956 के तहत नोटरी वकीलों के द्वारा फीस ली जाएगी नियम 10 के तहत, उसको फोटो खींच के PDF बना के भी इसमें अपलोड कर दिया है। और उसके अलावा सरल व्याख्या उसकी टाइप भी की हुई है। इसी प्रकार से फॉर्म XIV जो बुक में दिया गया है उसका भी PDF मैंने इसमें अपलोड किया और मेरे द्वारा एक PDF बनाया गया वो भी सर आप अलग से अपलोड किया। उसकी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगी। कुल 5 पेज में, 2 पेज में हिंदी में, 3 पेज में अंग्रेजी में। आप उसकी प्रिंट आउट निकाल कर और उसी को कलम से भर के आप आपके सील और पूरे डिटेल भर के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान और सरल तरीका है। ये सारी लिखित जानकारियां सर मैंने इसी बुक PDF के अंदर दी हुई हैं, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये तकरीबन जो है मैं आपको बता दूं, इसमें तकरीबन 135-40 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। और चेतावनी भी है, डिस्क्लेमर भी है कि ये खाली एक जो है कि शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से लिखी गई है। तो मैं हर मेरे ई बुक PDF में और वीडियो में कहता हूं कि आप मेरे किसी भी दी गई जानकारी को आप जो है कि लागू करने से पहले आपके वकील साहब से ज़रूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ये जो ई बुक PDF है इसके अंदर जो नियम और कानून दिए गए हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक PDF है सर, इसको आप किसी भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष ये किसी भी जगह पेश नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो नियम बताए गए उन नियमों के तहत आप जो है कि उनकी बुक ओरिजिनल जो है उसको निकाल के पेश कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है, एक समस्या हल करने वाली ई बुक जो विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह किया जाता है
ताकि वो सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सके। ये कोशिश है, ये दावा नहीं है सर। तो आज के वीडियो में मैंने आपको शपथ पत्र जो है उसकी डेफिनेशन पे मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और ये शपथ पत्र जो है ये नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 7 में दिया गया है। ऊपर की 6 डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। अब बाद की जो डेफिनेशन है विदेशों में डॉक्यूमेंट तैयार करना उससे रिलेटेड और जो है कि अन्य मामलों में, इनकी 3-4 डेफिनेशन और बची हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सर मैं आपके लिए उस पर भी बना दूंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। जाने से पहले मैं बता दूं सर, ये जो ई बुक PDF है इसकी कीमत 199 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है और उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा डाउनलोड का, डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पे डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। और सभी ई बुक के जो लिंक है उनके खरीदने की सभी यही प्रोसेस है। तो सर मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।